प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग। हरिद्वार भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बहुरूपदर्शिका प्रस्तुत करता है। हरिद्वार को ईश्वर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जिसे मायापुरी, कपिला, गंगाधर के रूप में भी जाना जाता है। वहीं भगवान शिव के अनुयायी और भगवान विष्णु के अनुयायी इसे क्रमशः हरद्वार और हरिद्वार नाम से उच्चारण करते हैं। जैसा कि कुछ लोगों ने बताया है कि यह देवभूमि चार धाम अर्थात बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के प्रवेश के लिए एक केंद्र बिंदु है। साथ ही कहा जाता है कि महान राजा भागीरथ गंगा नदी को अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी तक लाए हैं। यह भी कहा जाता है कि हरिद्वार को 3 देवताओं ने अपनी उपस्थिति से पवित्र किया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। साथ ही कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने हर की पौड़ी के ऊपरी दीवार में पत्थर पर अपना पैर छापा है, जहां पवित्र गंगा हर समय उन्हें छूती है। तो वहीं भक्तों का मानना है कि वे हरिद्वार में पवित्र गंगा में एक डुबकी लगाने के बाद स्वर्ग में जा सकते हैं। हरिद्वार 4 स्थानों में से एक है, जहां हर 6 साल बाद अर्ध कुंभ और हर 12 वर्ष बाद कुंभ मेला होता है। ऐसा कहा जाता है कि अमृत की बूंदें हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड में गिरती हैं। इसीलिए माना जाता है कि इस विशेष दिन में ब्रह्मकुंड में किया स्नान बहुत शुभ है। वहीं प्राचीनतम जीवित शहरों में से एक होने के नाते हरिद्वार प्राचीन हिंदू शास्त्रों में भी अपना उल्लेख पाते हैं, जिसका समय बुद्ध से लेकर हाल ही के ब्रिटिश आगमन तक फैला है। वहीं हरिद्वार कला, विज्ञान और संस्कृति को सिखाने के लिए विश्व के आकर्षण का केंद्र भी बनता है। वहीं हरिद्वार की आयुर्वेदिक दवाओं और हर्बल उपचारों के साथ ही अपनी अनूठी गुरुकुल विद्यालय, प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। गंगा नदी की पहाड़ों से मैदान तक की यात्रा में हरिद्वार पहले प्रमुख शहरों में से एक है और यही कारण है कि यहाँ का पानी साफ और शांत है। हरे भरे जंगल और छोटे तालाब इस पवित्र भूमि को प्राकृतिक सुंदरता से जोड़ते हैं। वहीं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हरिद्वार से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। जंगली जीवन और रोमांच प्रेमियों के लिए यह एक आदर्श स्थल है। वहीं प्रतिदिन साय हरिद्वार के सभी प्रमुख घाट गंगा नदी की आरती की पवित्र ध्वनि एवं दीपकों के दिव्य प्रकाश से प्रदीप्त होती है। आज हरिद्वार का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि यह एक आधुनिक सभ्यता का मंदिर भी है। भेल एक नवरत्न पीएसयू एवं 2034 एकड़ के कुल क्षेत्र में फैला सिडकुल, जिसके तहत हरिद्वार में स्थापित इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एस्टेट अनेक उद्योग स्थापित हैं। एस्टेट में अनेक उद्योग स्थापित हैं। साथ ही इससे पहले रुड़की विश्वविद्यालय विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विश्व स्तर का पुराना और प्रतिष्ठित संस्थान है। जिला का एक अन्य प्रमुख विश्वविद्यालय अर्थात गुरुकुल अपने विशाल परिसर के साथ पारंपरिक एवं आधुनिक शिक्षा दे रहा है। सनातन परंपरा में जिन 7 प्राचीन पुरियों का जिक्र आता है, उनमें हरिद्वार का बहुत महत्व है। हरिद्वार 2 शब्दों हरि और द्वार से मिलकर बना है, जिसमें हरि का तात्पर्य भगवान विष्णु से है, क्योंकि यहीं से होकर बद्रीनाथ को रास्ता जाता है, इसलिए इसे हरिद्वार कहते हैं। वहीं शिव भक्त इसे हरद्वार कहते हैं, क्योंकि यहीं से भगवान केदारनाथ यानी शिव तीर्थ का भी रास्ता जाता है। तो वहीं गंगा नदी के किनारे बसी इस पावन नगरी में देश दुनिया से प्रतिदिन हजारों लोग मोक्ष की कामना के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं, क्योंकि गंगा जल को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र जल माना जाता है। ऐसे में हर कोई जीवन में एक बार हरिद्वार जरूर जाना चाहता है। वहीं पौराणिक मान्यता के अनुसार हरिद्वार में गंगा जी में स्नान मात्र से ही व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहते हैं,
क्योंकि मां गंगा यहीं से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। मान्यता है कि हरि की इसी पावन नगरी में कभी अमृत की बूंदें गिरती थीं। तब से यह क्षेत्र और भी ज्यादा पवित्र और पुण्यदायी हो गया है। पृथ्वी पर लगने वाले 4 प्रमुख कुंभ में से एक का आयोजन हरिद्वार में ही होता है। हर की पौड़ी हरिद्वार का प्रमुख स्थान है, जिसके बारे में मान्यता है कि भगवान विष्णु जब पृथ्वी पर आए तो इस स्थान पर आए थे। यही कारण है कि इसे हरि की पौड़ी कहा जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हर की पौड़ी कहा जाने लगा। मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत घट को लेकर छीना झपटी हो रही थी तो उसमें कुछ बूंदें हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गिर गई थी। तब से यह स्थान और भी अधिक पवित्र माने जाने लगा। आप सभी को शूलिनी मेले की हार्दिक शुभकामनाएं।